द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं आप सभी को वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर संडे स्कूल उसका लेसन नंबर 6 आज हम देखेंगे। यीशु की सेवकाई भाग 1, मिनिस्टर ऑफ जीसस पार्ट 1। उसका रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 से लेकर 2 अध्याय का 17 तक। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 14 से लेकर 44 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 14 टू चैप्टर 2 वर्स 17। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 14 टू 44। अभी याद करने के लिए वचन मेमोरी वर्स मैं पढ़ता हूँ। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु तेरे चरणों में जो बच्चे लोग बैठा हुआ है प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, इस पाठ का एक एक बात सीखने के लिए प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा उनको सहायता करे, उनको तू मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी, इस वचन को सीखने के द्वारा उनका जीवन में तेरी पवित्र आत्मा काम करे। और प्रभु जी, मुझे भी तेरा वचन सिखाने के लिए, तेरे पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए मुझे भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। शुरू से लेकर तू ताबा लेना, सारा महिमा आदर तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आगे का लेसन में हम जाने से पहले पिछले लेसन में हमने क्या सीखा थोड़ा याद करके हम आगे जाएंगे। हमने पिछला पार्ट में देखा था कि यीशु की परीक्षा, वो परीक्षा क्या है और उस परीक्षा का उद्देश्य क्या था, कि हमको एक जय जीवन जीने के लिए, एक विजय में आगे चलाने के लिए वो परीक्षा था। और यीशु मसीह का जो परीक्षा था वो आकस्मिक नहीं था, वो परमेश्वर का योजना था। पवित्र आत्मा ही उसको जंगल में लेके गया और शैतान से परीक्षा होने के लिए। तो उसी प्रकार यीशु मसीह 3 परीक्षाओं को सामना किया। और 3 परीक्षाओं में वो शरीर का अभिलाषा, आँखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन 3 अभिलाषाओं के ऊपर जय पाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो परीक्षा आता है उसमें हमको जय जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा था। तो अभी आज का पाठ में हम देखेंगे कि यीशु के जो सेवकाई है, वो यीशु मसीह के जो उद्धार की सेवकाई है, ये एक मानव जाति का छुड़ौती का सेवकाई है। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर यह जानता था कि आदम के द्वारा सारा मानव जाति पाप में फंस जाएगा, और इस पाप में फंसा हुआ मानव जाति को छुड़ौती देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहले से ही ये सेवकाई सौंपा था। जैसा कि हमने लूका 4 अध्याय का 18-19 में पढ़ा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार बताने के लिए, अंधों को आग देने के लिए, बंधुओं को छुड़ाने के लिए, जो इस प्रकार पकड़ा हुआ है उनको छुड़ाने के लिए। तो ये सेवकाई में यीशु मसीह आगे गया। तो ये जो सेवकाई है, यीशु मसीह 30 साल का उम्र का होने तक
वो एक साधारण मनुष्य की तरह रहा। लेकिन जब वो 30 साल का हो गया, उसने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और उसको पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने अभिषेक दिया, और इस प्रकार वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर परीक्षाओं को सामना करते हुए उसमें जय पाते हुए आगे गया। तो इस प्रकार यीशु मसीह उसका 30 साल का उम्र के बाद ही उसका जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ सेवकाई है उसमें आगे जाता हुआ हम देखते हैं। अगले 3.5 साल यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा करते हुए घूमते रहा। अभी हम देखेंगे उसका संचालन क्षेत्र या एरिया ऑफ ऑपरेशन। जिस भाग में यीशु मसीह सेवकाई किया उस देश का नाम था फलस्तीन, और जिधर यीशु मसीह ने सेवकाई किया उस भाग के नाम इस प्रकार थे: गलील, यहूदिया, सामरिया, सीरिया और दिकापुलिस। उस समय का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो भी हम देखेंगे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था उस समय रोमन सम्राट कैसर उस समय राज्य कर रहा था, और उसके अधिकार में राजा हेरोदेस इन प्रांत के ऊपर राज्य कर रहा था। उसके 3 पुत्र थे। उनका नाम था अरखलोस, एंटिपोस और फिलिपोस। यीशु मसीह का जन्म के बाद हेरोदेस राजा मर गया, और उसके मृत्यु के पश्चात सम्राट ने उस भाग के 3 भागों में विभाजित किया और उन 3 पितरों में बांट दिया। ईस्वी 6 में अरखलोस को राज्य से हटा दिया गया और यहूदिया और सामरिया को रोमन साम्राज्य के सीरिया प्रांत में मिला दिया गया। उस समय से यह प्रांत गवर्नर द्वारा, हाकिमों द्वारा नियंत्रित थे, और पुन्तियुस पिलातुस इस प्रांत का 5वां हाकिम था। गलील और सीरिया एंटिपोस के नियंत्रण में थे। इटासिया और ट्रैकोनिटी फिलिपियुस के नियंत्रण में थे। द मिनिस्ट्रियल पीरियड ऑफ जीसस कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 पासओवर फेस्टिवल्स। 4 फसह का पर्वों को आधार करके हम यीशु का सेवकाई का अवधि को हम विभाजित कर सकते हैं। पहला अवधि यीशु मसीह का बपतिस्मा से लेकर यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 13 वचन में जो फसह का पर्व लिखा है वहाँ तक। ये अवधि कुछ महीनों का था। दूसरा, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 13 वचन में जो फसह का पर्व लिखा है वहाँ से लेकर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 1 वचन में जो फसह का पर्व लिखा है वहाँ तक। तीसरा है यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 1 वचन में जो फसह का पर्व लिखा है वहाँ से लेकर यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 4 वचन का फसह का पर्व तक। और चौथा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 4 में जो फसह का पर्व लिखा है वहाँ से लेकर यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 1 वचन तक, आगे अंतिम भोज तक। तो इस प्रकार हम यीशु मसीह का सेवकाई का 4 अवधि हम देखा। तो उसको हम चरण भी कह सकते हैं, उसको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज भी कह सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे पहला चरण या फर्स्ट पेज। पहला चरण में क्या हुआ वो देखेंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के सामने से जा रहा था, तब यूहन्ना ने यीशु के विषय में गवाही दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना। तब यूहन्ना का 2 चेला लोग उसके पीछे हो लिए। उसमें से एक का नाम लिखा है आंद्रियास, दूसरे का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो यूहन्ना होगा। आंद्रियास अपना सगा भाई शमौन के पास आया और उसे कहा कि हमें मसीहा मिल गया है। तब वो शमौन को यीशु के पास ले आया। तब यीशु ने शमौन से कहा कि अभी तुझे कैफा कहेंगे, उसका मतलब पतरस। जब यीशु आगे
गलील की ओर जा रहा था, तब उसको फिलिप्पुस दिखाई दिया। तब यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को उसके पीछे बुला लिया और फिलिप्पुस उसके पीछे हो लिया। जब फिलिप्पुस नतनएल को मिला, तब वो नतनएल को यीशु के पास लेके आया। नतनएल जब यीशु के पास आ रहा था, तब यीशु मसीह ने नतनएल के विषय में कहा कि देखो, ये सच्चा इज़राइली है, इसके मन में कुछ कपट नहीं। तो इस प्रकार नतनएल यीशु का पीछे हो लिया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था। उस विवाह में यीशु की माँ आई थी और उस विवाह का निमंत्रण यीशु और उसके चेलों को था, इसलिए यीशु और उसका चेला भी उस शादी में आए थे। तो उस शादी में जब दाखरस ख़त्म हो गया, तब यीशु की माँ ने कहा यीशु को कि देखो, दाखरस ख़त्म हो गया। तब यीशु ने उसके माँ से कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। तब यीशु की माँ ने बाकी लोगों को कहा कि ये तुमको जो कहेगा वो तुम करो। तब यीशु मसीह ने वहाँ पे 6 पत्थर के मटके थे, उनको पानी से भरने के लिए कहा। तब यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम किया वो एक साधारण नहीं, एक पानी एक साधारण है, लेकिन दाखरस एक मधुर रहता है। मतलब इस प्रकार यीशु मसीह ने उस अद्भुत काम के द्वारा हमको इस प्रकार वो बताना चाहता है कि देखो, मैं इंसान का जो जीवन इस प्रकार को बदलने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार वो प्रभु ने काना का उस शादी में उसका सेवकाई का पहला अद्भुत आश्चर्य काम किया। फिर वो कफरनहूम में गए और वहाँ पे कुछ दिन रहे। अभी हम देखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण का जो अवधि है वो यूहन्ना 2 अध्याय का 13 के फसह का पहला पर्व से यूहन्ना 5 अध्याय के फसह के पर्व तक। इस चरण में कई सारे घटनाएं हैं यीशु मसीह का सेवकाई का, तो उसका एक एक हम विवरण देखेंगे। पहला है यूहन्ना 2 अध्याय का 13 से 22 तक। यीशु मसीह ने मंदिर का व्यापारियों को और सर्राफा को बाहर निकाला। जब यीशु गलील गया, तब वो फसह का पर्व निकट था। तब मंदिर में उसने देखा कि कबूतर बेचने वाले और भेड़ों को बेचने वाले और सर्राफा उधर बैठे हुए हैं। तब उसने एक रस्सी का कोड़ा बनाया और उन भेड़ों को बैलों को बाहर निकाल दिया और कबूतर बेचने वालों को उन्होंने कहा कि ये मेरा पिता का मंदिर है, इसको तुम व्यापारियों का घर मत बनाओ। तब चेले लोगों को याद आया कि तेरा घर का धून मुझे खा जाएगा, ऐसा जो वचन लिखा है। उसके बाद उधर का लोगों ने उसको विरोध किया और पूछा, तू क्या चिन्ह दिखाता है? तो ये मंदिर को शुद्ध करता है, तो तू क्या चिन्ह दिखाता है? तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं उसको 3 दिन में फिर खड़ा करूँगा। तो यीशु मसीह उसका शरीर का रूप का जो मंदिर है उसके विषय में कह रहा था कि उसका जो क्रूस पर मरना और मरों में से 3 दिन के बाद जी उठना, उसके विषय में यीशु मसीह बोल रहा था। लेकिन उधर का लोग ये बात समझा नहीं। इस कारण वो लोग बोला, ये इस मंदिर को तो बनाने के लिए 46 साल लगा और ये 3 दिन में कैसा खड़े करेगा? तो इस प्रकार यीशु मसीह उस मंदिर को जो व्यापारियों का घर बन गया था उसको शुद्ध कर दिया। इसके बाद निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात के समय में आया। वो फरीसियों का एक सरदार था और वो बुजुर्ग व्यक्ति था। वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि परमेश्वर आपके संग रहे बगैर जो चिन्ह आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता।
तो वो यीशु के ऊपर विश्वास किया। तब यीशु मसीह उसको कहा कि नए सिरे से जन्मे बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह बोला हुआ बात वो नहीं समझा और वो यीशु मसीह को सवाल किया कि बूढ़ा हुआ वो मनुष्य माँ के घर में गर्भ में फिर से कैसा जाएगा और फिर कैसे जन्म लेगा। यीशु मसीह को इधर नया नियम का जो परमेश्वर का योजना है उसके अनुसार वो जो होने वाला बात है वो यीशु मसीह उधर बोल रहा है। लेकिन ये जो निकोदेमुस है वो पुराने नियम का व्यक्ति है, उसको केवल आज्ञा धर्मशास्त्र यही बात मालूम है, तो ये बात वो समझ नहीं सका। लेकिन एक नया नियम में हमको एक बात इस बातचीत से हमको समझ में आता है कि हमको नया जन्म हमको जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि जो शरीर से जन्मे वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मे वो आत्मा है। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उसको कहा जल और आत्मा के द्वारा न जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने नया नियम का जो उपदेश है वो प्रकट कर दिया, जबकि पुराने नियम में नया जन्म का विषय कुछ भी नहीं है। इसलिए निकोदेमुस उसको समझ नहीं सका, इतना कि वो यहूदियों का गुरु होकर भी वो नहीं समझ सका। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उसको एक नया जन्म का विषय में जो बोला बात है हम समझना कि हमारे जीवन में भी ये नया जन्म का काम होना जरूरी है। नया नियम का यही अनुभव है, एक नया जन्म। इसके बाद हम देखते हैं यीशु और उसके चेले लोग यहूदिया आए और वहाँ पे बपतिस्मा देने लगे। उस समय बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना वहाँ पे निकट ही शालेम का निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था। तो कुछ यहूदी लोग आकर उससे सवाल पूछने लगा कि देखो वहाँ पे यीशु और उसका चेले लोग वहाँ पे बपतिस्मा दे रहे और तुम भी इधर बपतिस्मा, तुम मसीहा है क्या? तो इस प्रकार उसका चेले लोगों के साथ ये कुछ यहूदी लोगों का वाद विवाद हुआ शुद्धिकरण का विषय में। तब वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना वो बोला कि देखो यीशु मसीह का जो सेवकाई है उसका आगे उसका मार्ग तैयार करने के लिए मैं आया और वो उसका सेवकाई बढ़ना है और मेरा सेवकाई घटना। इस प्रकार वो मान लिया। यीशु आगे गलील जा रहा था। उस समय रास्ते में याकूब का कुआं था, वहाँ पे जाके यीशु बैठ गया। चेले लोग खाना लाने के लिए नगर में गए। तो उस समय उस कुएं पे जल लेकर जाने के लिए एक सामरी स्त्री आया। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से जल मांगा। तो सामरी स्त्री ने उसको सवाल पूछा कि तुम यहूदी होकर मुझसे जल कैसे मांग रहे हो? तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तुझे पानी मांगने वाला कौन है, अगर तू उसको जानती पहचानती तो तू उसको पानी मांगती थी और वो तुझे पानी देता था, जीवन का जल तुझे देता था। तब वो स्त्री ने यीशु को सवाल पूछा कि तेरे पास पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है और तू मुझे पानी देगा, ये कैसे बोल रहे हैं? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको जीवन का जल दूंगा जो अनंत काल तक तुम्हारे अंदर एक उमड़ता हुआ सोता बनेगा और वो कभी प्यासा ना होगा। तो इधर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात करते समय नया नियम का जो अनुभव है वो किस प्रकार का है और पुराने नियम का अनुभव है वो किस प्रकार का है, दोनों में इधर अंतर क्या है बता रहा है। नया नियम में एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह जीवन का जल देगा, मतलब पवित्र आत्मा उसका जीवन में अंदर से बहना शुरू हो जाएगा, तो वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आगे चलना है। तो इस प्रकार वो स्त्री को उसका पाप यीशु मसीह ने प्रकट किया। तब यीशु मसीह उसे इस प्रकार बोलते समय वो बोला मुझे पानी दे दो। तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि अभी यरूशलेम में नहीं, पहाड़ के ऊपर नहीं, अभी परमेश्वर का सच्चे भक्त
आराधना करने का समय आया आत्मा और सच्चाई से। मतलब अभी एक नया नियम में हमको जो परमेश्वर का आराधना करना है वो एक नया अनुभव से, एक आत्मा और सच्चाई से हमको करना है, ना कि पुराने नियम में केवल एक सब्त का दिन, एक कानून के अनुसार वो लोग भक्ति करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन अभी नया नियम में हमको परमेश्वर का जो आराधना है आत्मा और सच्चाई से करना है। इस प्रकार वो सामरी स्त्री से बात करते समय यीशु मसीह ने उसको वो मसीहा आए करके उसको प्रकट कर दिया और वो यीशु मसीह का गवाही देने नगर में चले गया। तो इस प्रकार सामरी स्त्री से बात करते समय इस बात को हम समझना कि नया नियम का जो अनुभव है यीशु मसीह उधर प्रकट कर रहा है। हमको पुराने नियम का अनुभव में नहीं, हमको नया नियम के अनुभव में चलने के लिए यीशु मसीह धीरे धीरे उसका सेवकाई में यह बात प्रकट कर रहा है। फिर यीशु गलील का काना में गया, जहाँ पे एक राजा का कर्मचारी था और उसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था और वो मरने पर था। वो राजा का कर्मचारी ने यीशु के विषय में सुना कि वो अभी गलील में आया है। तब वह यीशु के पास गया और उससे कहा कि मेरा पुत्र बीमार है और वो मरने पर है, इसलिए तू अभी चल उसके पास, उसको चंगा कर। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक तुम चिन्हों और अद्भुत कामों को नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास ना करोगे। फिर भी वो यीशु के पास आया और कहा कि मेरा बेटे का मृत्यु होने से पहले तू उसके पास चल और उसको चंगा कर। तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है। तब उसने यीशु मसीह ने बोला हुआ बात को प्रतीति किया और वो उसके बेटे के पास निकल पड़ा। जब वो रास्ते में ही था तब उसका दास लोग उसको बोला कि अभी उसका बेटा चंगा हो गया, अभी वो अच्छा हो गया, उसका बुखार उतर गया। तब उसने पूछा कि कौन सा समय में उसका बुखार उतर गया। तब उन्होंने जो समय बताया उसने जान लिया कि जब यीशु मसीह ने कहा था कि जा तेरा बेटा चंगा हो गया, उसी समय उसका बुखार उतर गया था। तो इस प्रकार राजा का कर्मचारी को यीशु मसीह ने चंगा किया। उसके बाद यीशु मसीह अपना सेवकाई को मजबूत करते गया। जबकि यीशु मसीह बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को बंदी बनाया, उसको कारावास में डाल दिया, तब से यीशु मसीह ने अपना सेवकाई को मजबूत करना शुरू किया। इस समय यीशु गलील में फिरते रहा और उनके आराधना मंदिर में जाके उनको उपदेश देता रहा और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते रहा। लोगों का बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहा। फिर से यीशु ने पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास को उसके पीछे बुलाया। वे याकूब के साथ अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु जब आगे जा रहा था तब उसने हलफई का पुत्र मत्ती को महसूल चौकी पर बैठे हुए चुंगे लेते हुए देखा। तब उसने मत्ती को अपने पीछे बुला लिया और मत्ती उसके पीछे हो लिया। इस चरण के दौरान यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य का कई सारा उपदेशों को प्रकट कर दिया, कई सारा सिद्धांतों को, कई सारा डॉक्ट्रिन्स को उन्होंने प्रकट किया। मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, ये उसका पहाड़ी उपदेश करके माने जाते हैं। तो 5 से लेकर हम पढ़ते जाएंगे तो एक एक वचन में उसने जो लिखा हुआ है, बोला हुआ है, वो पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि कैसा, किस प्रकार उसने हमको उपदेश किया है। तो मैं पढ़ता हूँ आपको समझने के लिए। मत्ती 5 अध्याय का 3, 4 और 5। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। ऐसा सुंदर सुंदर
उपदेश इस पहाड़ी उपदेश में यीशु ने किया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि केवल आज्ञा दिया हुआ है, वो आज्ञा में हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है कि तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस प्रकार पुराने नियम को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह आज्ञाओं को नहीं बोल रहा। यीशु मसीह हमारे हृदय का हालत किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमारा हृदय किस प्रकार, उसका हृदय का विचार क्या है वो हम परखना, ऐसा इस प्रकार ये पहाड़ी उपदेश में हमको दिखाई देता है। और परमेश्वर का राज्य में हमको प्रवेश करने के लिए ये उपदेश जरूरी है। केवल आज्ञा पालन करके हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और भी आगे मत्ती 5 अध्याय का 21-22 में मैं पढ़ता हूँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो इस प्रकार पुराने नियम में जो बोला हुआ बात, उसके साथ साथ यीशु मसीह क्या कहता है कि हत्या न करना, ये पुराने नियम में लिखा हुआ बात है। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह क्या कहता है कि अपने भाई पर बिना वजह तुम क्रोध नहीं करना। तो इस प्रकार यीशु मसीह पुराने नियम का जो बात है वो नहीं, नया नियम का बात बोल रहा है कि अभी हमको मन से क्रोध नहीं करना, और हम अपने भाई को हे मूर्ख करके ना कहना, क्योंकि उसको नरक का दंड के योग्य है। तो इस प्रकार हत्या करना एक बाहर से दिखने वाला एक काम है, लेकिन अपने भाई पे क्रोधित होना ये मन से होने वाला बात है। तो इधर मन से होने वाला बात को ज़्यादा बताया गया है। तो पाप जो है हृदय से शुरुआत होता है, बाद में वो व्यक्ति हत्या करता है। तो इस प्रकार यीशु मसीह यहाँ पे पुराने नियम का और नया नियम का बात को हमको कैसा बदलावट हो रहा है, नया नियम का उपदेश किस प्रकार बदल रहा है वो बोल रहा है। पुराने नियम का उपदेश अभी इधर नहीं बोल रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ मत्ती का सुसमाचार उसका 5:27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। पुराने नियम में शारीरिक रीति से व्यभिचार ना करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी स्त्री की ओर कुदृष्टि से तुम देखोगे तो उसके साथ तुमने मन में व्यभिचार कर लिया। मतलब इधर मन के बातों को ज़्यादा महत्व दिया है कि मन में हम क्या सोच रहे, क्या विचार कर रहे, ना कि हम बाहर से क्या काम कर रहे हैं। पुराने नियम में बाहर से करने वाले कामों को ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो सोच हम रहे हैं, उसको हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे मैं पढ़ता हूँ मत्ती 5 अध्याय का 38 और 39, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और भी यीशु मसीह दोनों का, नया नियम और पुराने नियम का इधर अंतर बता रहा है कि पुराने नियम में बदला लेने के लिए कहा आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अभी तुम बदला नहीं लेना, अभी तुम क्या करना है, तुम्हारे दाहिने गाल पे अगर कोई मारेगा तो तुम क्या करना है, तुम्हारा बाया गाल भी उसके सामने करना। मतलब यहाँ पे बदला लेने का बात नहीं, यहाँ पे हमको
नया नियम का जो उपदेश है वो हमको बोल रहा है। बुराई करने वालों को हम कैसा जीतना है वो बात वो यहाँ पे हमको बोल रहा है। आगे मैं और पढ़ता हूँ मत्ती का सुसमाचार उसका 43-44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि पुराने नियम में अपने पड़ोसी से प्यार करना और अपने बैरी से बैर, लेकिन यीशु मसीह नया नियम में हमको कह रहा है कि अभी तुम अपने बैरी के ऊपर भी तुम प्यार करना है, उसको अपने सताने वालों को भी तुम प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर आया उसने भी इस प्रकार जो स्वभाव प्रकट किया वही स्वभाव हमारे अंदर भी प्रकट होना वो चाहता है। इसलिए उसने कहा कि जैसा परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर वर्षा बरसाता है, उसी प्रकार हम भी उसी स्वभाव में हम तैयार होना, वो उपदेश हमको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। उसने परमेश्वर के राज्य का विषय में बहुत से लोगों को शिक्षा दी और बहुत से लोगों को चंगा किया। अपने शिक्षाओं और चमत्कारों के माध्यम से उसने अपनी शक्ति की घोषणा की। अभी हम देखेंगे तीसरा चरण, यीशु मसीह का सेवकाई का ये तीसरा चरण का जो समय है, अवधि है, उसका हम रेफरेंस में पढ़ता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 1 के दूसरे फसह के पर्व से लेकर यूहन्ना 6 अध्याय का 4 के तीसरे फसह के पर्व तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु फसह पर्व के लिए उधर यरूशलेम में आया। वहाँ भेड़ फाटक के नज़दीक एक बेतसदा बल के कुंड है। वहाँ पे एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो यीशु मसीह उसके पास गया और वो दिन सबत का दिन था और उसने उसको चंगा कर दिया। तब यहूदी लोगों ने उसको सवाल पूछा कि तू सबत के दिन ही क्यों ऐसा चंगाई का काम करता है। तो सबत यानी पुराने नियम में उसके बारे में लिखा है कि उस दिन तुम कुछ काम नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह हम देखते हैं कि बहुत सारा काम उसने सबत के दिन ही चंगाई का काम किया है। तो सबत बोलने से विश्राम, यीशु मसीह ही हमको विश्राम देता है। मत्ती 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु कहता है कि मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो इस प्रकार हमको विश्राम देने वाला यीशु मसीह है, तो हमको अभी सबत का दिन पालन करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद यीशु मसीह गलील में गया और उसने अपना सेवकाई जारी रखा। और इस तीसरे चरण में यीशु निरंतर सेवकाई और चंगाई में लगा हुआ था। कई जगह में वो सुसमाचार बोल रहा था, बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा कर रहा था। इस प्रकार यीशु मसीह उस समय बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसका प्रसिद्ध होने के कारण कुछ यहूदी नेताओं ने वो उसका कार्यों के विषय में पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया। अभी इस तीसरे चरण के मुख्य घटनाओं को अभी हम देखेंगे। पहला है, यीशु सबत के दिन एक सूखे हाथ वाले पैरालाइज मैन मनुष्य को वो चंगा किया। ये हम मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय का 9 से 13 तक हम पढ़ सकते हैं। मरकुस 3 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन तक, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 6 वचन से 11 वचन तक। अभी दूसरा, यीशु एक सूबेदार के सेवक को चंगा किया। ये बात हम मत्ती 8 अध्याय का 5 वचन से 18 वचन तक और लूका का सुसमाचार
उसका 7 अध्याय का 1 से 10 तक हम ये बात को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह का चंगाई का जो अधिकार है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो सूबेदार का सेवक, वो जो चंगा किया, वो यीशु मसीह ने मतलब दूर से ही उसको बोला कि वो चंगा हो जाए, तभी वो चंगा हो गया। तो आगे हम देखते हैं, नाइन नगर में एक विधवा के पुत्र को जीवन दान दिया। लूका 7 अध्याय का 11 वचन से 17 वचन तक। यहाँ पे एक नाइन नगर में एक विधवा औरत थी और उसका एक ही पुत्र था, वो मर गया। तो लोग रो रहे थे, उसको अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए लेके जा रहे थे। तब यीशु ने उसको देखा और यीशु को उसके ऊपर तरस आया। तब यीशु मसीह ने बोला कि रोना नहीं। उसने उस बेटे को कहा उठ। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उसको मरों में से जिलाया। तो यीशु मसीह को केवल चंगाई करने का अधिकार नहीं, तो यीशु मसीह को मौत के ऊपर भी अधिकार है करके इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगे, फरीसी के घर में पापिनी स्त्री को वो क्षमा करता है। ये बात हम लूका का 7 अध्याय का 36 से 50 तक हम ये बात पढ़ सकते हैं। एक फरीसी के घर यीशु मसीह को खाने के लिए बुलाया था। वहाँ पे एक पापिनी स्त्री आया और वो अपने आंसू से यीशु मसीह का पैर धोया और अपने बालों से उस पैर को पोंछा और उस पैरों के ऊपर इत्र लगा दिया। तो इस प्रकार वो फरीसी कहा कि अरे ये स्त्री कौन है और ये यीशु मसीह नहीं समझता। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ये क्यों रो रही है, क्योंकि इसके ज़्यादा पापों को माफ़ किया गया, इस कारण ये मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहा है। वो अपने आंसुओं से मेरे पैर को धो रहा है और अपने बालों से मेरे पैर को पोंछ रहा है और मेरे पैरों के ऊपर महंगा वाला इत्र लगा दिया। तो इस प्रकार वो स्त्री यीशु मसीह को ज़्यादा प्यार कर रहा था। मतलब जिसके ज़्यादा पाप क्षमा हो जाएंगे वो यीशु मसीह को ज़्यादा प्यार करेगा, और जिसके कम पाप क्षमा हो जाएंगे वो यीशु मसीह को कम प्यार करेंगे। इस प्रकार यीशु मसीह उधर कह रहा था। आगे हम देखते हैं कि वह भीड़ को सिखाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग करता था। ये बात हम मत्ती 13 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय और लूका का 8 अध्याय में हम देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य का विषय में यीशु मसीह ने कई बातें जो है वो दृष्टांतों के द्वारा बताई है। ये दृष्टांत जो है परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए उसने बताया है। ये दृष्टांत, उसमें जो भेद है वो केवल जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया है वही समझ सकते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वही समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दृष्टांत है उसका समझने का जो भेद है वो केवल उसको विश्वास करने वालों को ही दिया है। इसलिए कि वो उसको जो सुनने वाले हैं वो उसको देखे लेकिन ना देख सके, सुने लेकिन समझ ना सके। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उसका परमेश्वर का राज्य का कई सारे बातें दृष्टांत के द्वारा बोला हुआ है। आगे हम देखते हैं, यीशु आंधी को शांत करता है। जब यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ समुद्र में से एक नाव में जा रहा था, तब यीशु मसीह उधर सो गया और उस समय एक बहुत बड़ा आंधी उधर आ गया। तब चेले लोग डर गए और उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। तब यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। तो चेले लोग आश्चर्य कर रहे हैं। तो इस बात से हमें समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है।
उसको चलाने वाला है, उसको कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला है, इस बात से हम समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे गिरासेनिया के देश में यीशु एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करता है। तो ये गिरासेनिया देश में जो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका हालत बहुत भयंकर था। उसको जंजीरों से बांध के रखते थे। वो अपने शरीर पे कुछ कपड़ा नहीं रखता था। वो किसी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं आता था। वो जंजीर तोड़ के वो समाधि स्थल में, कब्र में वो भाग जाता था। तो यीशु मसीह ने उसके अंदर जो दुष्टात्माएं थे, जब उसको पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम सैन्य हैं। तो वो दुष्टात्मा का सैन्य को यीशु मसीह ने निकाला। तो यीशु मसीह को इस प्रकार दुष्टात्माओं को भी अधिकार है, इस बात से हम ये समझ सकते हैं। एक स्त्री को जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। ये बात हम मत्ती 9 अध्याय का 18 से लेकर 26 तक हम पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 40 से 48 तक हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री है, वो अपना पूरा धन खर्चा करके कई वैद्य लोगों के पास जाके उसका बीमारी का इलाज करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई उसको चंगा नहीं कर सका। तो यीशु मसीह वहाँ से गुजरते समय वो भीड़ में गया और यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और उसके मन में ये विश्वास था कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। तो इस प्रकार यीशु मसीह का अंदर से शक्ति निकला और वो चंगी हो गई। तो इस प्रकार ये कई असाध्य बीमारी यीशु मसीह के द्वारा चंगी हो गई। आगे यीशु याईर की मृत पुत्री को जिलाता है। ये बात हम मत्ती 9 अध्याय का 18 से 26 तक, मरकुस उसका 5 अध्याय का 21 से 24 तक, और लूका उसका 8 अध्याय का 40 से 56 तक ये बात हम पढ़ता है। मतलब जिस प्रकार हमने सुना कि यीशु मसीह मौत के ऊपर भी अधिकार करता है, इधर भी यीशु मसीह ने जो याईर की मरी हुई पुत्री थी उसको फिर से जिलाया। आगे हम पढ़ते हैं, यीशु 2 अंधों को दृष्टिदान देता है। ये बात हम मत्ती 9 अध्याय का 27 से लेकर 34 तक हम पढ़ते हैं। मतलब यीशु मसीह जो जन्म का अंधा है, उनको भी दृष्टि देने वाला है। कोई उनको दृष्टि नहीं दे सकता, उनको भी उसने दृष्टि दिया। आगे यीशु 12 प्रेरितों को के उनको अपना सेवा कार्य के लिए भेज दिया। यीशु मसीह उनको पास बुला के उनको इस प्रकार अधिकार दे दिया कि जाओ तुम अशुद्ध आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। तो इस प्रकार ये 12 चेलों को यीशु मसीह इज़राइल का लोग शहर में भेजा। उनको बोला कि तुम अन्य जाति के पास नहीं जाना, सामरिया के शहर में प्रवेश नहीं करना, तो इज़राइल के जो खोए हुए भेड़ है उनके पास तुम जाओ। तो इस प्रकार 12 चेलों को उसका सेवा कार्य के लिए यीशु मसीह ने भेज दिया। आगे हम देखते हैं, इसी दौरान राजा हेरोदेस ने बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना को मार दिया। उसने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार ये बात हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 3 से 12 तक, मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 15 से 29 तक ये बात हम पढ़ सकता है। आगे बेतसदा नगर में 5000 पुरुषों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाया। वहाँ पे लोग यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, और वो उनका हालत देखकर यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया। यीशु मसीह ने पूछा, हमारे पास कुछ रोटी है क्या? तो उस समय चेलों ने कहा, एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। तो यीशु मसीह बोला, उधर उसको इधर लेके आओ और लोगों को एक एक ऐसा पंक्ति से बिठाओ। तो चेले लोगों ने पंक्ति से बिठाया
और वो 5 रोटी को यीशु मसीह प्रार्थना करके 6 लोगों के पास दिया कि उनको खिलाओ। तो इस प्रकार ये 5000 पुरुष थे और स्त्री लोग था, बच्चे लोग थे। इस प्रकार इतना सारा लोग वो 5 रोटी और 2 मछली खाकर 12 टोकरी उसमें से बच गया। तो इस प्रकार यीशु मसीह इंसान का ये भूखापन देखकर उसको इस प्रकार सहायता करने वाला है करके हम इधर देख सकते हैं। और ये बात हम मरकुस 6 अध्याय का 31 से 44 तक पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 6 अध्याय का 1 से 15 तक पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 13 से 21 तक ये बात पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो उद्धार का सेवकाई था, लेकिन इस उद्धार का सेवकाई में पापियों को चुनौती देने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल दे दिया। वो उनको पापों से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, दुष्टात्माओं को बंधन से छुड़ाने के लिए वो सेवकाई किया और वही अधिकार वो अपने चेले लोगों को भी दिया। वो भूखों को इस प्रकार रोटी खिलाया, पानी का दाखरस बनाया, वो दुष्टात्माओं से छुड़ा दिया। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो एक साधारण सेवकाई नहीं था, वो पुराने नियम का सेवकाई नहीं था। जिस प्रकार पुराने नियम में भी कुछ अद्भुत आश्चर्य काम करने वाले नबियों को हम देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को जीवन नहीं दिया, उससे वो चमत्कारों से, अद्भुत कामों से लोगों को जीवन नहीं मिला, उनका उद्धार नहीं हुआ। तो इसलिए ये यीशु मसीह का सेवकाई के द्वारा जो बात हुआ, हम और भी जो वचन बताए हैं उसको आप ध्यान करना, उसको आप मनन करना और भी आप उसको समझ जाएंगे। तो अभी ये जो पाठ का जो सवाल जवाब है वो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इसका जवाब आपके नोटबुक में लिख लीजिए और नीचे दिया जो समूह चर्चा है वो भी आप देख लीजिए। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, आज तेरा जो सेवकाई है, इस सेवकाई के द्वारा तू मानव जाति को चुनौती देता है प्रभु जी। ये बात सुनने वाले के बच्चों को प्रभु जी समझने के लिए और वो अनुभव करने के लिए, वो तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रभु जी हालेलुया, मौत के ऊपर तुझे अधिकार है, तू मरों में से जिलाने वाला है। इस बात को विश्वास करने के लिए वो प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। एक एक को तू कृपा दे, एक एक को तैयार करे। सारा महिमा आदर तुझे मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।